अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 आज इस वीडियो में हम करेंगे। फाइंड dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। लास्ट जब हमने क्वेश्चन 3 किया था उसके अंदर भी यही था। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है। हमारे पास y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, जब भी हमारे पास dy अपॉन dx आएगा। और जो क्वेश्चन है उसके अंदर x अगर आप देखें जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करना है, वो हमारे पास बेस में भी है और पावर में भी है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसका ईजीएस्ट वे जो है और बुक में जो मेथड गिवन है वो एल एन की फॉर्म में हमें सॉल्व करना है। इसका एक और मेथड भी पुरानी बुक का था, उसको नहीं करेंगे। एल एन के यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे और बेटर वे भी एल एन है कि एल एन से करेंगे तो ईजीएस्ट लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यही करेंगे, अप्लाई एल एन ऑन बोथ साइड, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। तो ये बन जाएगा एल एन वाई, ये हो गया एल एन एक्स की पावर साइन एक्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब एल क्या करता है, एल का रूल जो लॉग की प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई थी उसमें क्या आता है कि अगर पावर है तो वो पीछे आ जाएगी हमारे पास। तो ये बन गई एल। तो एल से पहले हम लिख देंगे पावर, वो थी साइन एक्स। तो इससे हुआ क्या, हमारे पास पावर कम खत्म हो गई यहाँ पर। अब हमारे पास सवाल बन गया साइन एक्स एल एन एक्स, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए 3.5 तक, अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख के, तो आपको चीज़ें आती होंगी। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे हम। तो यहाँ पर बन जाएगा 1/y dy अपॉन डी एक्स। अब डायरेक्ट सबसे पहले साइन एक्स आ जाएगा, सबसे पहले u आता है, फिर dy अपॉन डी एक्स वी का लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/x प्लस फिर v, और फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं u का। तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला ओपन कर दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, डन हो जाएगा। ये dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, y डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको हमने लिख दिया साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस एल एन एक्स कॉस एक्स। अब y की जगह क्या लिखिए, क्वेश्चन था वो हम y की जगह लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा y की जगह जो क्वेश्चन था वही वापस, क्योंकि y किसके बराबर है, x की पावर साइन x के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू एक्स की पावर साइन x, और यही हमारा इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, बुक में यही आंसर को लिख किया गया। तो ये आपका एट द एंड आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं, पार्ट नंबर 2 भी कर लेते हैं। सेम प्रोसेस, एल एन ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, बिल्कुल इसी प्रोसेस से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो एल एन ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एल एन वाई इक्वल टू एल एन साइन इनवर्स एक्स पावर एल एन एक्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी लग गई, पावर पीछे आ जाएगी एल एन के। एल एन वाई इक्वल टू, ये एल एन एक्स पावर है, ये पीछे आ जाएगा। तो ये हो गया एल एन एक्स एल एन साइन इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर फिर मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला, क्योंकि ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर आप प्रॉपर्टी नंबर 1 नहीं लगा सकते कि आप लोग कहेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम दोनों को अलग में प्लस करके लिख दें। जो प्रॉपर्टी नंबर 1 थी कि एल एन के साथ अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको प्लस करके लिख दें, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी मत लगाइएगा, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ भी एल एन है और यहाँ भी एल एन है, डिफरेंट है, और ये एक्स इसका एंगल है और इसका एंगल साइन इनवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम जाएंगे डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स और मल्टीप्लाई का फॉर्मूला। ये बन जाएगा 1/y dy अपॉन डी एक्स। सबसे पहले आता है हमारे पास u, एल एन क्या करता है, आपने जो पावर होती है उसको रेसिप्रोकल कर देगा, और फिर उस एंगल का, सॉरी पावर नहीं एंगल का, फिर डेरिवेटिव लिखना होगा। तो एंगल हमारे पास जो है वो है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ले लिया डेरिवेटिव। अब हमारे पास आ जाएगा प्लस एल एन साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है, अब बस सिंप्लीफिकेशन करनी है और हमारा आंसर डन हो जाएगा। y को वहाँ लेके जाएंगे और y को रिप्लेस कर दूंगा क्वेश्चन से मैं। ठीक है, ये स्टेप पहले भी हम कर चुके हैं। तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स की पावर एल एन एक्स, और ये बन जाएगा हमारे पास एल एन एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और यहाँ आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एल एन
साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स। तो ये हो गया हमारा सवाल डन, इसको भी यहीं लीव कर देना है और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया पार्ट नंबर 2 भी डन। पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इसके अंदर भी आप पावर लगाएंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपका जो है नीचे आ जाएगा, बेस बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ln tan इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये आपका u है और ये आपका v है। अब आपने इस पे डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x और मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाना है, तो आपका सवाल हो जाएगा डन। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, इसी तरीके से अब पार्ट नंबर 4 में आपको करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 4 में सिंपल वही स्टेप हमें ln अप्लाई ln ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा ln y, यहाँ हो गया ln x की पावर cos x। ठीक है, अब ये जो पावर है ना, ये पावर अगर आप नोट करें ब्रैकेट के ऊपर लगी हुई है, तो इसका मतलब ln x की होल पावर cos x है। अगर ऐसे लिखा हुआ होता, ये x की पावर शो कर रहा होता, तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं cos को यहाँ ले आते, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट पे लगी है, मतलब ln x की होल पावर जो है वो cos x है, इसीलिए हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, हमें लगाना पड़ा ln ऑन बोथ साइड। तो अब ये इस तरीके से बन जाएगा ln y, अब ये cos पीछे आ जाएगा हमारे पास cos x, और ये बन गया ln का एंगल ln x। वही स्टेप मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, ये हो गया 1/y dy अपॉन dx। ठीक है, और यहाँ पर हम खोल देंगे u। फिर इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे गौर से देख लें। ये पहले इसका ln का लेंगे, तो ln क्या करता है, अपने एंगल को रेसिप्रोकल कर देगा, तो ln x हो गया। फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव होगा 1/x। ये पहले भी हम कर चुके हैं, अगर आपने प्रैक्टिस की भी है तो आपको चीज़ आनी चाहिए। ये हो गया ln x, और cos का होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स, तो इसको हम ब्रैकेट पे लिखेंगे, वरना इस तरीके से हम लिख देंगे तो ऐसा लगेगा माइनस हो रहा है इसके साथ। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, y को वहाँ ले जाएंगे, y की जगह हम लिख देंगे ln x की पावर cos x, तो ये हो गया ln x की पावर होल पावर cos x। इसको अरेंज कर देंगे हम, ये हो जाएगा cos x, नीचे आ गया x ln x। अच्छा, ये दोनों x को मल्टीप्लाई मत कर देना, ये जो ln के साथ x है वो इसके समझे एक एंगल है, और दूसरा एक वो सिंपल x है, तो इसको पहले लिख देंगे, तो x ln x लिखा जाएगा। ये माइनस था तो ये प्लस माइनस माइनस आ गया यहाँ पर, और ये बन गया ln x साइन x। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4 भी डन। पार्ट नंबर 5 बिल्कुल इसी तरीके से आराम से आपसे हो जाएगा, इसको ट्राई करें। पार्ट नंबर 6 को मैं आपको करा देता हूँ। पार्ट नंबर 6 जो है हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे ऑलरेडी ln लगा हुआ है, तो हम ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा हम सवाल पीछे करके आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ln ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, तो हमें ln लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर जाऊँगा। देखिए रूट हटेगा तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। अब ln की डिवाइड वाली प्रॉपर्टी क्या थी, ln की डिवाइड वाली प्रॉपर्टी ये थी कि नेगेटिव में दोनों को ln अलग अलग मिल जाएगा और बीच में माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर y की जगह तो कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ln बोथ साइड अप्लाई करते हैं तो y के पास ln लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, डायरेक्टली ln लगा हुआ तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो बन जाएगा ln, यहाँ आ जाएगा हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स माइनस फिर ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी लग गई माइनस में। अब आगे फर्दर कैसे करेंगे देखते हैं। अब हम ln अप्लाई करेंगे तो ln क्या करता है, इसको रेसिप्रोकल कर देगा। डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, अब रेसिप्रोकल तो हो गया, अब मुझे इस एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से लेंगे। अब देखें इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले रूट का देखें, या गौर समझे, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट के अंदर और ये रूट के बाहर है, इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे और इसका अलग लेंगे। तो यहाँ पर जब मैं रूट हटाऊंगा तो पावर में आ जाएगा 1/2 मेरे पास। ठीक है, पावर में आ जाएगा 1/2। 1/2 का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं हम, आप सबको पता होना चाहिए। 1/2 नीचे आ गया और ऊपर से हम माइनस कर देंगे, तो ऊपर माइनस करने से बन जाएगा माइनस 1/2। इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आऊँगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 2, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो माइनस का 1 आ गया। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, एक स्टेप रह गया। पहले क्या किया हमने, रूट में क्या किया, रूट हटाया 1/2 है, 1/2 नीचे आ गया हमारे पास, ऊपर से माइनस किया तो माइनस 1/2 बन गया। अब ये रूट के अंदर जो वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका भी डेरिवेटिव लेना होता है,
तो इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2x, ठीक है। तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव जो ln का एंगल है ये, इसका डेरिवेटिव ये आएगा 2x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, तो ये इसका डेरिवेटिव आएगा। इसको लिख लेते हैं हम, ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा था। यहाँ से 2 से 2 भी कट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x अपॉन -1, ठीक है। ये हमारे पास ये बच गया है, ठीक है। अब इसके साथ भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्टेप करेंगे, बस यहाँ माइनस था तो इसलिए माइनस आया, यहाँ प्लस था तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस की फॉर्म में, सेम चीज़ आएगी लेकिन प्लस की फॉर्म में। अब जो स्टेप है वो सारे सिंप्लीफिकेशन के स्टेप है, ठीक है। डेरिवेटिव हो चुका है, अब सिंप्लीफिकेशन के स्टेप रह गए। हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी। सबसे पहले यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। जो ब्रैकेट्स है इसके एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा देखते हैं हम। ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। एलसीएम लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ भी आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यही सेम स्टेप हम यहाँ पर भी करेंगे। अच्छा यहाँ पर x आएगा, मैंने गलती से 1 लिख दिया, x होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, अब इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, इसका एलसीएम लिया मैंने, ठीक है, दोनों टर्म्स का। अब इससे हुआ कि ये और ये सेम कट गए, ठीक है, बच गया 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं कैसे कट करता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं इसी में करके दिखा रहा हूँ आपको। अब ये देखिए ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे, वहाँ पर तो दोनों प्लस प्लस में से कट गए, यहाँ पर दोनों मैच नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x माइनस में, वहाँ पर x प्लस में, ठीक है, दोनों रेसिप्रोकल साइन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस इसके पास आ गया। इससे होगा क्या, जब आपने ऊपर न्यूमिनेटर से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा x। अगर अब आप चेक करें तो दोनों की साइन सेम हो गई, तो इससे हुआ है ये दोनों आपस में कट डाउन हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बच गया, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर भी बच गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, और ऊपर -1 होता है माइनस का 2, तो ये आ गया हमारे पास dy अपॉन dx का आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।